किसी इंसान की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? आज के ज़माने में 100-120 साल की। यदि ये उम्र में कोई जी भी ले तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें कुदरती तौर पर सैकड़ों साल की उम्र मिली है। ऐसे जानवरों में सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कछुआ, जो आराम से 100 साल की उम्र से भी अधिक जीता है। एक ऐसा ही अंदाजन 120 वर्षीय कछुआ इन दिनों नागपुर में पला बड़ा और अब ये कछुआ ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर में आराम फरमा रहा है, जो केवल चिकन खाता है। वर्तमान में इसका वजन 70 से 80 किलो है। आपको बता दें, नागपुर के नाइक तालाब में सौंदर्यीकरण के लिए पानी की पंपिंग के दौरान यह कछुआ मिला था, जिसके बाद इस कछुए को ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर लाया गया। यहाँ जांच करने पर कछुआ पेट की अल्सर की बीमारी से ग्रसित था। इलाज चला और आज ये कछुआ पूरी तरह से तंदुरुस्त है। अब सवाल ये कि कछुआ आखिर चिकन का शौकीन कैसे बना? तो आपको बता दें, नाइक तालाब का पानी बेहद गंदा हो गया था, जिसके कारण यहाँ के आसपास के सावजी भोजनालय से निकलने वाला बचा हुआ मांस तालाब में फेंका जाता था, जिस कारण इस कछुए को सावजी की चटक लग गई और देखते ही देखते तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हुआ तो कछुआ दिखाई दिया। डॉक्टरों की माने तो ये कछुआ 100% मांसाहारी है और चिकन के अलावा कुछ भी नहीं खा सकता। अब सवाल ये कि इस कछुए को कहाँ छोड़ा जाएगा, क्योंकि यह जो कछुए की प्रजाति है यह साफ पानी की प्रजाति का कछुआ है और ये बहते हुए पानी में ही पाया जाता है। इनकी उम्र लंबी होती है। बहरहाल देखना ये होगा कि इस कछुए को वापस नाइक तालाब में छोड़ा जाता है या फिर किसी और दूसरे तालाब में। क्या है कि नागपुर में जो नाइक तालाब है उसका कुछ काम चालू है एनएमसी की तरफ से, और वहाँ पे जब उसका पानी कम किया और जेसीबी से वहाँ काम चल रहा था तो ये बाहर आया, और आने के बाद जेसीबी वहाँ चल रहा था तो इसको कुछ हो भी सकता था। इसलिए सभी एनएमसी ने और इन्होंने कॉल किए कि भाई इसको आप सेफ जगह रखो अभी का, जब तक काम नहीं होता। तो वहाँ से फिर एनएमसी के लोग भी थे, हमारे लोग भी थे, और उस कछुए को यहाँ पे लाया गया। यहाँ उसका एनएमसी ने उसको टैंक बना के भी दिया। और प्रॉब्लम ये था कि शुरू में इतना बड़ा कछुआ, करीबन 70 केजी उसका वेट है, और ये है तो सॉफ्ट शेल टर्टल कॉमन प्रजाति है, लेकिन इतना बड़ा देखा नहीं गया था कभी, या हमारे पास का कभी कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब वहाँ जो उसका लाइफस्टाइल था कि वो जो तालाब था या वो तालाब के आजू बाजू में जो भी होटल इंडस्ट्री जो भी है, सावजी और बाकी कुछ, तो वो डंप जो है, जो वेस्ट जो है वो सब उसमें डालते होंगे, इसलिए उसको वो आदत लगी। तो यहाँ आने के बाद उसके फूड का हमने थोड़ा चेंज करने का देखा, लेकिन उसने फिश नहीं खाया या अलगी जो है अलगी नहीं खाया। फिर चिकन स्मैश करके डाला तो वो खाता था। तो अभी करीबन उसको 1 साल होते आ रहा है, तो वो चिकन ही खाता है और हेल्दी है। उसको छोड़ने का है तो अब वो तालाब में कब उनका काम खत्म होता है और कब पानी आ जाता है वो तालाब में, उसके ऊपर डिपेंड है। और दूसरा तो हमने एनएमसी कमिश्नर को भी लिखा है कि इसका अगर वहाँ आपको समय लगता है तो इसको इसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया जाए, क्योंकि बड़े तालाब है या फिर बड़ी नदियाँ हैं, वो उसका हैबिटेट है। एक्चुअली उसका हैबिटेट वो तालाब नहीं था जो इतना गंदा है, वो ये फ्रेश वाटर टर्टल है। और फ्रेश वाटर टर्टल ऐसे गंदे पानी में था कि इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ भी सर्वाइव हुआ और उसके टेस्ट भी लिए हमने, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था। उसको सिर्फ नीचे से कुछ अल्सर हुआ था, तो वो ठीक हुआ और अभी तो तंदुरुस्त है। ऐसा है कि ये अभी कैप्टिविटी में है, इसलिए उसको डॉक्टर जो डिसाइड किए हैं कि उसको स्मैश करके चिकन देना है, तो ज़्यादा नहीं देते, जितना डॉक्टर ने ये किया है उतना ही प्रिस्क्राइब करके देते कि यानी करीबन कभी 1 पाव कभी 2 पाव ऐसा, तो ज़्यादा नहीं खिलाते। ज़्यादा खिलाने से और फैट्स बढ़ेगा उसका। नहीं, एक्चुअली इसका जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर है, और
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून है, वहाँ पे जो साइंटिस्ट है उनसे भी हमने संपर्क किया। तो उनका कहना है कि जो बड़ी नदियाँ हैं जैसे गंगा है या गोदावरी है, तो ऐसे बड़े नदियों में भी ये रहता है। और एक्चुअल वो तो नदी और तालाब का ही है। तो जो बड़े तालाब है, तो पेंच टाइगर रिजर्व का तालाब होगा, या फिर ऐसे बहुत से तालाब हैं अपने आजू बाजू में कि जहां अपन उसको रिलीज कर सकते हैं। लेकिन पहले तो एनएमसी को बताना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अभी तो कस्टडी हमारी है, लेकिन वो तो एनएमसी ने हमको रखने के लिए दिया है, तो वो कमिश्नर से भी बात करना पड़ेगा। और दूसरा एक वहाँ पे इशू ये था कि वहाँ कोई तालाब के ऊपर मंदिर है, तो लोगों का भी उसको विरोध था लाने के लिए कि ये हमारे मंदिर का कचरा है। तो एक्चुअली ऐसी धारणा थी लोगों की, क्योंकि ये मॉर्निंग में ना पानी से बाहर आके कुछ सीढ़ियाँ जो थी पत्थरों की उस पे आता होगा, क्योंकि वो धूप में आता है सुबह, फिर दिन भर पानी में जाता है। तो ये उसके आदत, तो लोगों को लगा कि ये मंदिर के सीढ़ियों पे आता है, नहीं दर्शन करने आता है, तो अच्छी बात है। तो लोगों की श्रद्धा और एनएमसी क्या बोलती है इसके ऊपर डिसाइड करेंगे हम उसको कहाँ छोड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवारे, महान्यूज 7 नागपुर। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आयोजित नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन एंड अम्यूजमेंट पार्क का भव्य शुभारंभ 15 जून से आपको नागपुर में पहली बार रोबोटिक एनिमल शो भी देखने को मिलेगा। पहुंच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर मेगा ट्रेड फेयर। हमारा पता पद्मावती चौक, मनीष नगर, टी पॉइंट, बेलत रोडी रोड, नागपुर।